दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A। दोस्तों आज है 21 जून, आज है इंटरनेशनल योगा डे। तो अपने लाइफ में अपने अच्छी सेहत के लिए योगा जितना ज़रूरी है दोस्तों, उतना ही इन्वेस्टमेंट एट द राइट एज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों योगा से अपने सेहत पे क्या क्या अच्छे इफेक्ट होते हैं। अपनी सेहत अच्छी रहती है, अपनी सहनशीलता बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस मतलब जो अपने ऊपर तान तनाव रहता है वो तान तनाव कम करने में योग का अच्छा बेनिफिट होता है। वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट एट द राइट टाइम, इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्लेस एंड इन्वेस्टमेंट इन द राइट वे हेल्प अस टू एंश्योर आवर फ्यूचर। जैसे योगा करने से वी एंश्योर दैट आवर हेल्थ रिमेन्स इन अ गुड कंडीशन, वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज व्हाट्सएप पे एक अच्छा थॉट आया है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। योग क्या है? योग स्वयं के माध्यम से स्वयं की यात्रा है। दैट मीन्स अगर अपनी सेहत हमको अच्छी रखनी है तो खुद को योग करना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट में, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में, अगर अपना इन्वेस्टमेंट हमको ग्रो करना है तो हमको स्वयं का अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। मेरे हर एक वीडियो में हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो पहले नॉलेज बिल्डअप करना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली देयर आर नो चांसेस दैट वन विल लूज मनी इन शेयर मार्केट। तो दोस्तों योग करने में जैसे विविध प्रकार के आसन होते हैं, योगा के टाइप्स होते हैं दोस्तों, वैसे ही शेयर मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में जो हम लोग शेयर चुनते हैं उसमें 3 फैक्टर्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लिक्विडिटी, दैट मीन्स शेयर लेने के बाद अगर मुझे शेयर बेचना हो तो मैं आसानी से वो शेयर बेच सकूं। दूसरा है दोस्तों कैपिटल अप्रिसिएशन, और दोस्तों तीसरा है डिविडेंड यील्ड, मतलब वो शेयर से मेरा कैश फ्लो कंटिन्यूस बेसिस पे चलना चाहिए। दोस्तों जैसे अपना ऑक्सीजन लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, वैसे ही फिनेंशियल मार्केट में कंटिन्यूस कैश फ्लो, लिक्विडिटी एंड कैपिटल अप्रिसिएशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो हैविंग सेड दिस, चलिए अपने आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन करके एक कंपनी है, गवर्नमेंट का कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। 3 दिन पहले मैंने REC के ऊपर एक वीडियो डाला था। REC का बोनस का मीटिंग है मंथ एंड को, उसके बारे में। तो तभी मैंने बोला था कि जो चीज़ REC के बारे में होती है वही चीज़ 1 मंथ 2 मंथ्स डाउन द लाइन PFC के भी बारे में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द नियर फ्यूचर PFC में भी बोनस का अनाउंसमेंट आ सकता है। भले बोनस का अनाउंसमेंट ना आए, लेकिन दोस्तों PFC एक ऐसा शेयर है जिसमें लिक्विडिटी हाईएस्ट है, जिसमें कैश फ्लो हाईएस्ट है और जिसमें कैपिटल अप्रिसिएशन का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले PFC का कंपनी प्रोफाइल देखेंगे, उसके बाद में कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, और उसके बाद में उसका जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है आज का और पिछले 6 महीने का, और सर्टन इम्पॉर्टेंट KPIs विच आर नेसेसरी इन द स्टॉक मार्केट वो हम लोग देखेंगे, और हमेशा की तरह कंक्लूजन्स देखेंगे। तो बोनस अनाउंस हुआ नहीं हुआ, फिर भी ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ लार्जेस्ट NBFC बाय नेटवर्थ। दोस्तों ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन पावर सेक्टर। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स एंड इट्स हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ 20%। ये ISO 9001 एंड 2015 सर्टिफाइड कंपनी भी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग एंड डिविडेंड पेइंग कंपनी है। NPA इसके कम है, और ये कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है दैट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इज़ विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला दोस्तों REC के बारे में, REC का 52% इक्विटी इज़ नाउ विथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मोर देन 50% इज़ विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने PFC को AAA का रेटिंग दिया है। दैट मीन्स वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनीज टू
इन्वेस्ट इन। अगर हम लोग एसेट क्वालिटी के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो वर्ल्ड में जो फोर्ब्स ग्लोबल 2021 का लिस्ट आया है, इसमें ये कंपनी 365वें नंबर पे है। और इंडिया का जो लिस्ट है दोस्तों फॉर्चून 500 कंपनीज का, इसमें ये कंपनी 29 नंबर पे है। REC हमने देखा, आई थिंक REC वाज ऑन 47 नंबर एज अगेंस्ट एज दिस कंपनी इज ऑन 29th नंबर। PFC दोस्तों इज महारत्न कंपनी एंड इट्स हैविंग अ लार्जेस्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अमंग्स ऑल गवर्नमेंट कंपनी। इसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि REC इज ऑल्सो नो पार्ट ऑफ PFC। तो जब भी कंसोलिडेशन होता है तो PFC का सब्सिडरीज एंड REC ये सबका फिगर इकट्ठा होकर बैलेंस शीट बनता है। तो वो जो बैलेंस शीट है दोस्तों, तो गवर्नमेंट का जो बाकी का कंपनीज है उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बैलेंस शीट इज़ द लार्जेस्ट बैलेंस शीट। दोस्तों PFC का फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। FY22 में दोस्तों जो इंटरेस्ट इनकम था वो 2% से FY21 के ऊपर बढ़ा है। दीज आर फिगर्स इन 1000 करोड़, दैट मीन्स 36,701 करोड़ रुपीज़। और जो उनका मेजर जो उनका जो एक्सपेंस होता है दैट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में -2% है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो उनका है दोस्तों वो 8% से बढ़ा है। तो नेचुरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज़ इंक्रीज बाय सब्सटेंशियल 19% इन FY22 वर्सेस FY2021। दोस्तों ये पावर फाइनेंस जो कंपनी है ये कंटिन्यूसली इट्स जनरेटिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रॉफिट अमंग्स द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ अ डिविडेंड। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑल्सो हैज़ ग्रोन बाय 20%। दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट KPIs देखते हैं दोस्तों। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव कम डाउन टू 7.3% एज अगेंस्ट 7.48% इन FY21। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है दोस्तों दैट हैज़ इंक्रीज टू 3.62 इन FY22 फ्रॉम 3.54 इन FY21। कैपिटल adequacy रेशो ऑल्सो हैज़ सब्सटेंशियली इंक्रीज। But what is important दोस्तों is the net worth, that means share capital plus all reserves put together। दोस्तों ये क्लोज टू 59,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी है दोस्तों। इसका मार्केट कैप है 27,000 करोड़। अगर किसी के पास 27,000 करोड़ है तो दोस्तों वो 27,000 करोड़ इन्वेस्ट करके 59,000 करोड़ कमा सकता है, ये इसका मतलब है दोस्तों। इसका मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग इज़ विद गवर्नमेंट, almost close to 56% is with government। FIIs and FPIs they hold close to 17% and म्यूचुअल फंड के पास दोस्तों 12% का होल्डिंग है। दैट मीन्स क्लोज टू 30% इज विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड 56% इज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि FPIs, FIIs, म्यूचुअल फंड, इनका भरोसा ये कंपनी में बहुत अच्छा है। अभी और कुछ इसके KPIs देखते हैं दोस्तों। इसका जो EPS है, EPS इज़ व्हाट, अर्निंग पर शेयर। पर शेयर ये कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, दैट इज़ दोस्तों क्लोज टू 38 रुपीज़। प्राइस टू अर्निंग होता है 2.96, दैट मीन्स उसका अभी जो शेयर प्राइस है वो आज थोड़ा सा बढ़ा, वो अभी अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे 103-104 रुपये के आसपास क्लोज हुआ, क्योंकि आज मार्केट अच्छा ऊपर चला गया। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इज़ 2.96। दोस्तों ये प्राइस टू अर्निंग अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है तो 1 रुपया अगर ये कंपनी इन्वेस्ट करती है तो ये कंपनी का जो अर्निंग है दैट इज़ 2.96 रुपीज़। मतलब कंपनी का जो अर्निंग है दैट इज़ 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 225 रुपया है एज अगेंस्ट अ मार्केट प्राइस ऑफ 102-103 रुपीज़, विच मेक्स प्राइस टू बुक रेशो एज 0.5। मतलब दोस्तों जिसका रियल वैल्यू इन द बुक्स ऑफ कंपनी इज़ क्लोज टू 225, वो अभी मार्केट में 50% डिस्काउंट पे 102-103 रुपये पे अवेलेबल है। दोस्तों ये पैरामीटर्स क्या शो करते हैं कि ये पैरामीटर्स ये शो करते हैं कि द शेयर प्राइस दैट इज़ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर हैज़ सब्सटेंशियल पोटेंशियल टू मूव फॉरवर्ड इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग मंथ। दोस्तों इसके NPS के बारे में बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इन FY22 ऑलमोस्ट क्लोज टू 2008 करोड़
स्ट्रेस एसेट्स का दोस्तों इनका रेजोल्यूशन हो गया, दैट मीन्स इसका पैसा उनको मिल गया। और पाइपलाइन में क्या है दोस्तों, पाइपलाइन में देर आर 2 प्रोजेक्ट्स अंडर NCLT विच आर इन एडवांस स्टेजेस ऑफ रेजोल्यूशन। एक है दोस्तों क्लोज टू 2300 करोड़ और दूसरा है 764 करोड़। दैट मीन्स इन द करंट ईयर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गेट बैक दिस 3000 करोड़ रुपीज़। दोस्तों मैं मेरे वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि शेयर मार्केट ऑलवेज इग्नोर्स द पास्ट परफॉर्मेंस। मार्केट बोलता है खाया पिया पचाया उसको भूल जाइए, आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये केस में कंपनी इज एक्सपेक्टिंग इनफ्लो ऑफ 3000 करोड़ रुपीज़, जिसके सामने कंपनी हैज़ ऑलरेडी मेड अ सब्सटेंशियल प्रोविजन मतलब ये जो डाउटफुल जो उनको एसेट लग रहा था उसका प्रोविजन ये कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ है बुक्स में। तो जैसा ये पैसा वापस आएगा दोस्तों वो प्रोविजन उनका रिलीज होगा एंड दैट वुड एड अप टू द प्रॉफिटेबिलिटी। भले समझो करंट ईयर में कंपनी ने कुछ एडिशनल लोन नहीं दिया तो पिछले साल का जितना प्रॉफिट था उतना प्रॉफिट तो होने ही वाला है 10,000 करोड़। उसके ऊपर दोस्तों ये 3,000 करोड़ जो है उसके सामने जो भी कंपनी का प्रोविज़न है ऑलमोस्ट क्लोज टू 60-70% वो भी कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होगा। तो ये कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होगा मतलब कंपनी के नेटवर्थ में ऐड होगा एंड कंपनीज नेटवर्थ इज़ फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा, डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा, बुक वैल्यू बढ़ेगा। ऑल दिस फैक्टर्स पुट टुगेदर वुड डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर का मूवमेंट देखते हैं। पिछले 6 महीने में मार्केट इतना नीचे आया लेकिन ये कंपनी का शेयर खाली 12% से नीचे आया, इन एब्सोल्यूट टर्म्स 14 रुपीज़। ठीक है, और अगर हम आज का बात करेंगे दोस्तों तो आज मार्केट सब्सटेंशियली रिकवर हुआ, तो ये शेयर भी दोस्तों 4.5 रुपये से आज ऊपर चला गया विच अमाउंट्स टू क्लोज टू 4.5%। शेयर ओपन हुआ 9860 पे, 102.90 इसका हाई है दोस्तों और डे हाई पे ही क्लोज हुआ। 3 बजे के बाद दोस्तों मार्केट थोड़ा नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आया, लेकिन शेयर का प्राइस दोस्तों ऑलमोस्ट डे हाई पे एंड में बंद हुआ। ये शेयर दोस्तों नाउ इज ट्रेडिंग एट क्लोज टू 52 वीक लो। दोस्तों शेयर मार्केट में ना कुछ शेयर्स जो है वो ऐसे होते हैं कि जब भी मार्केट नीचे आता है तभी वो शेयर ज़्यादा गिरते नहीं है क्योंकि उनका गिरने का जो बीटा है वो बहुत कम रहता है। अभी हमने PFC के बारे में देखा, मेरे पिछले वीडियो में हमने REC के बारे में देखा। दोस्तों शेयर मार्केट निफ्टी 18,000 से 15,000 के आसपास आया पिछले 6 महीने में, लेकिन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर खाली 12% से नीचे आया। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम देखेंगे तो 12-13 रुपया। लेकिन आज एक ही दिन में निफ्टी का जैसे ही पॉजिटिव मूवमेंट आया दोस्तों ये शेयर 5% से ऊपर चला गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसे शेयर जिनमें लिक्विडिटी अच्छा है, ऐसे शेयर जिनमें डिविडेंड यील्ड अच्छा है, जैसे ही मार्केट दोस्तों स्टेबल होता है ये शेयर का मूवमेंट अपवर्ड्स बाकी शेयरों के मुकाबले अच्छा और फास्ट होता है। तो दोस्तों ये कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के KPIs एंड शेयर प्राइस का जो पोटेंशियल है आगे फ्यूचर में बढ़ने का, वो सब देखने के बाद, वो सब समझने के बाद अभी जो अपना मेन टॉपिक है जो मैंने शुरू में बोला था कि ये शेयर में भी बोनस आने का चांस है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों अभी तक इसका मार्केट में कुछ न्यूज़ नहीं है, मैं खाली एक ही एजम्पशन में आगे जा रहा हूँ कि जो चीज़ REC में होती है वही चीज़ 1 मंथ डाउन द लाइन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब भी न्यूज़ आता है, बोनस का न्यूज़ जब भी आएगा मार्केट में, समझो आया, और अगर उस टाइम मार्केट का सिचुएशन अच्छा हो, दैट मीन्स मार्केट का जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था वो ख़त्म होके अगर अभी मार्केट स्टेबलाइज हुआ है और मार्केट समझो कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही ये न्यूज़ आएगा दोस्तों द शेयर प्राइस वुड मूव सब्सटेंशियली हायर दैन द करंट लेवल्स। और दोस्तों शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा तभी बनता है जब भी ऐसा जो कुछ न्यूज़ है कॉर्पोरेट एक्शन का, बोनस हो, राइट्स हो, स्पेशल डिविडेंड हो, ये न्यूज़ अनाउंस होने के पहले अगर कोई शेयर खरीदता है तो दोस्तों उसको वो शेयर बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे मार्केट में मिलता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो वो न्यूज़ मार्केट में नहीं है। जैसे ही न्यूज़ आएगा दैट न्यूज़ विल गेट फैक्टर्ड इन। न्यूज़ आने के बाद शेयर खरीदने से पहले, न्यूज़ आने के पहले शेयर खरीदना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ऐसा नहीं कि बाद में ख़रीदा तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर पहले ख़रीदेंगे तो फ़ायदे का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये शेयर में बोनस आने का चांसेस है क्या, और अगर चांसेस है तो क्यों है। तो दोस्तों जैसे हमने REC के बारे में एनालिसिस किया था, सेम एनालिसिस मैंने PFC का भी किया है। दोस्तों PFC का जो पहला बोनस आया था दैट वाज इन अगस्त 16 एंड रेशो वाज 1:1, मतलब अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसको एक शेयर कंपनी ने बोनस करके दिया था। ये बोनस दोस्तों जैसा मैंने पहले बोला REC के वीडियो में कि जो कंपनी के जो रिजर्व्स रहते हैं, फ्री रिजर्व्स, उसमें से ये बोनस का इशू होता है। मतलब जैसे बोनस का इशू करेंगे, समझो ये 33,800 करोड़ का रिजर्व है, अभी समझो 1:1 बोनस आया तो वो बोनस का फिगर ये रिजर्व्स के फिगर में से कम होके कैपिटल का फिगर बढ़ेगा। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ बोनस। तो मार्च 16 का दोस्तों PFC का जो इक्विटी कैपिटल था दैट वाज 1,320 करोड़, उसके सामने रिजर्व्स वेयर 33,830 करोड़। इसका रेशो दोस्तों होता है 25.6। दैट मीन्स रिजर्व्स वेयर मोर बाय 25.6 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल, और तभी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया था 1:1। अभी दोस्तों मार्च 22 का क्या सिचुएशन है, बोनस तो जाएगा रिजर्व्स में से ही। तो मार्च 22 में रिजर्व का जो पोजीशन है दैट इज़ 56,710 एज अगेंस्ट अ कैपिटल ऑफ 2,460। कैपिटल बढ़ गया क्योंकि अगस्त में कंपनी ने बोनस दिया था, कैपिटल डबल हो गया। तो एज ऑफ नाउ कैपिटल इज़ 2,460 विच मेक्स a ratio of 23। दैट मीन्स मार्च 22 में कंपनी के रिजर्व्स आर 23 टाइम्स मोर देन कैपिटल। यही चीज़ दोस्तों मैंने REC के वीडियो में बोली है कि मार्च 16 का जो उनका पोजीशन था उसमें रेशो था 28 का, मार्च 22 में रेशो वाज 25 इन केस ऑफ PFC। अगस्त 16 में जब भी दोस्तों उनका बोनस का इशू आया था तभी रेशो था 25.6, अभी रेशो है 23.6। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं REC का 28.6 था जब भी 1:1 बोनस आया था। 2016 में PFC का 25.6 था। अभी FY22 में REC का रिजर्व्स टू कैपिटल रेशो इज़ 25.3, PFC का रिजर्व टू कैपिटल रेशो इज़ 23। REC का बोनस का मीटिंग ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, 38 जून को उनका बोनस का मीटिंग है। और PFC का जैसे मैंने बोला अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि इन नियर फ्यूचर PFC का भी बोनस के लिए मीटिंग हो सकता है। लेकिन दोस्तों समझो मैं 100% गलत हूँ, PFC का बोनस नहीं भी आया, PFC के बोनस का अनाउंसमेंट नहीं भी हुआ, लेकिन ये एक स्टॉक ऐसा है REC की तरह कि ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, योगा करने से अपना ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, अपना स्ट्रेस लेवल कम होता है, अपना नींद अच्छा रहता है, अपनी सेहत अच्छी रहती है, अपने मसल स्ट्रांग रहते हैं। वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक्स जिनका लिक्विडिटी अच्छा हो, जिनके वजह से अपना कैश फ्लो कंटिन्यूस होता रहे और जिनमें कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। जो हमने बाकी पहले पैरामीटर्स देखे दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ये सब इंडिकेट करते हैं दोस्तों कि ये कंपनी का शेयर एज ऑफ नाउ इज़ अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव रेट। लेकिन दोस्तों एक ही समय में इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट आज ऊपर गया है, कल भी लगता है ऊपर जाएगा। SGX निफ्टी जो है दैट इज़ शोइंग अ पॉजिटिव स्टार्ट ऑल्सो टुमारो। लेकिन दोस्तों ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है वो सस्टेन भी होना चाहिए। अगर मार्केट 15,800 के ऊपर निफ्टी कंटिन्यूसली अगर 3-4 दिन सस्टेन होता है दोस्तों, देन अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल साइन। लेकिन तब तक दोस्तों धीरे धीरे करके पैसा डालना है। जैसा योगा एक दिन करने से नहीं होगा, योगा हमको रोज़ करना है, वैसे ही शेयर मार्केट में स्टेप बाय स्टेप ऑफकोर्स पैसा रोज़ नहीं डालना है। तो दोस्तों जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, योगा जितना इम्पॉर्टेंट है, योगा करने से ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, योगा करने से अपना स्ट्रेस लेवल कम होता है। फिर मार्केट कितना भी ऊपर नीचे होने दो, अगर हम लोग योगा कर रहे हैं वी वुड हैव द स्ट्रेंथ टू एब्सॉर्ब दैट अप्स एंड डाउन्स। तो योगा करने से नींद अच्छा आता है, अपना स्ट्रेस लेवल कम होता है। वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट में
अच्छे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से अपना कैश फ्लो बना रहता है, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा रहता है। कंपनी के अगर पैरामीटर्स अच्छे हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है, अपना लिक्विडिटी बना रहता है एंड चांसेस ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन आर आल्सो मोर। लेकिन दोस्तों मार्केट और कितना नीचे जाएगा, मार्केट ऑलरेडी बॉटम्ड आउट हो गया क्या मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे योगा कंटिन्यूस बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन करोगे उसका फ़ायदा नहीं होगा, कंटिन्यूस जब भी 6 महीना 1 साल 2 साल हम लोग योगा या और कुछ एक्सरसाइज करेंगे उसका जो अपना सेहत के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट का है। एक ही दिन में पूरा पैसा डालने से नहीं होगा, मार्केट में उतार चढ़ाव आगे भी जारी रहेगा। तो शेयर मार्केट में भी स्लोली SIP की तरह जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा ऐड करो, मार्केट नीचे जाएगा ऐड करो। जैसा आज ऊपर चला गया थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, वापस नीचे जाएगा वापस थोड़ा थोड़ा डालो। वैसे सिस्टमेटिक तरीके से अगर शेयर मार्केट में हम लोग पैसा डालेंगे तो जैसा योगा करने से अपनी सेहत हमेशा के लिए अच्छी रहेगी, वैसे अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपनी फिनेंशियल हेल्थ भी परमानेंटली अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। नीडलेस टू मेंशन, अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अकाउंटिंग बाय अपटे A+A को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अपना आगे का वीडियो जो आएगा दैट विल बी ऑन स्टॉक्स वेयर द डिविडेंड यील्ड इज more than 7 to 8%. So thank you very much for your time. See you in next video.